नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। पिछले दिनों यह खबर आई कि क्रूड ऑयल के दाम नेगेटिव हो गए हैं। यानी कि क्रूड ऑयल खरीदने पर आपको पैसा देना नहीं है, बल्कि क्रूड ऑयल के साथ आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे कई सारे कार्टून्स बने, चुटकुले बने, जोक्स बने और कई कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन क्या यह खबर सच है? क्या इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए? और क्रूड के दाम नेगेटिव होने पर आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है? आज के वीडियो में मैं क्रूड के ऑयल के बारे में बात करूंगा। हम भारतीय बड़े ही भोले हैं। जो भी एक्साइटिंग खबर आती है उसे हम सच मान लेते हैं और उस पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि जो ऑयल के प्राइस नेगेटिव हुए हैं उसका आपकी जिंदगी के ऊपर या भारत में पेट्रोल, डीजल या केरोसिन के रेट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों और कैसे, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन बातें थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। जिस तरह से भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें शेयर्स की खरीदी और बिक्री ये दोनों ही संभव है, ठीक ऐसे ही अमेरिका में फॉरवर्ड फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स यानी आप शेयर एक महीने के बाद खरीदने के लिए आज पैसा चुका देते हैं। यहां पर हम शेयर की जगह पे क्रूड की बात करेंगे। जी हां, जो रेट कम हुए हैं वो तेल यानी पेट्रोल पंप में जो तेल डाला जाता है, या फिर डीजल जो ट्रक में भरा जाता है, या फिर केरोसिन जो हम खरीदते हैं, उसके कोई रेट की बात नहीं हो रही है, बल्कि मास्टर ऑफ ऑल ऑयल यानी कि हम बात करेंगे क्रूड की। और क्रूड का एक शेयर का मतलब होता है एक बैरल। सीधे शब्दों में बताएं तो एक बैरल यानी 159 लीटर क्रूड का एक ड्रम, एक बहुत बड़ा पैकेट। अब इसकी खरीदी जो है वो आप एडवांस में कर सकते हैं। यानी एक महीने पहले आप स्टॉक मार्केट से खरीद लीजिए कि भैया मुझे ये 1 बैरल ऑयल खरीदना है, 10 बैरल खरीदना है, 100 बैरल खरीदना है, 1000 बैरल खरीदना है। आप उतने पैसा चुका दीजिए और एक महीने के बाद वो ऑयल जो है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा, बिल्कुल कमोडिटी एक्सचेंज की तरह। इंडिया में भी कमोडिटी एक्सचेंज यही बिजनेस करते हैं। अगर आप चने खरीद लीजिए, आप तूर की दाल खरीद लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा होगा उस दिन को वो ट्रक उतना सामान लेके आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। जी भाई साहब, ये रही आपकी डिलीवरी, आपने हमको पैसा चुका दिया था, आप इस चीज को ले लीजिए। तो ऑयल के अंदर भी ऐसा ही हुआ। जिस तरह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में कॉमन मैन इन्वेस्ट करता है, चीजें खरीदता है, बेचता है, मुनाफा कमाता है, ठीक इसी तरह फॉरवर्ड फ्यूचर्स में यानी एक महीने के बाद मई महीने में जो ऑयल की डिलीवरी होने वाली है उसके रेट अचानक नेगेटिव हो गए। तो सबसे पहले हम ऑयल के बिजनेस की बात कर लें। देखिए, कोई भी बिजनेस एक बहुत सिंपल चीज पे काम करता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। आपकी अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, रेट ऊपर जाएगा। आपके समझिए कि डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो रेट नीचे जाएगा। ऑयल के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। इस समय पूरे विश्व के अंदर कई सारे देश लॉकडाउन में हैं। 50 से ज्यादा देश लॉकडाउन में हैं और विश्व में कुल 196 देश हैं। कौन कौन से कंट्रीज लॉकडाउन में हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बटन दबाइए, एक डिटेल्स आएगी, उस डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से देश इस समय लॉकडाउन में हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उस कंट्रीज के अंदर ऑयल की खपत बिल्कुल कम है। इंडस्ट्रीज बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, सरकारी एजेंसियां बंद है। ऐसे में ऑयल की खपत नहीं है। अब आप सोचिए, 196 देशों में से यदि 50 पूरे के पूरे देश लॉकडाउन में चले जाए, और जिसमें बड़े कंट्रीज हों, बड़े कंट्रीज यानी इंडिया है, यूरोप के हाईली कंज्यूमिंग ऑयल वाले जो कंट्रीज हैं, जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, अगर ये सबके सब बंद हो जाए, चाइना आधा बंद हो, अमेरिका आधा बंद हो, तो ऑयल आखिर खरीदेगा कौन? और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई कि ऑयल की सप्लाई चालू रही,
जबकि उसकी डिमांड अचानक ही एक दिन में खत्म हो गई। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ऑयल के दाम गिरना शुरू हुए। अब आप दूसरा सवाल यह पूछेंगे, भाई इसमें क्या बड़ी समस्या है? अगर ऑयल सस्ते दामों मिल रहा है तो ले लो, बचा के अपने पास रख लो, बाद में काम लगेगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ऑयल के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। इस पूरे विश्व के अंदर कई सारे देश ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जी हां, इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन 5 देश हैं बड़े जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उसमें है अमेरिका, सऊदी अरबिया, चीन, रशिया, कनाडा। ये सारे कंट्रीज बड़े पैमाने पर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं। ईरान जैसे कुछ देश तो ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी ही इस ऑयल एक्सपोर्ट पे चल रही है। अब ये कंट्रीज अपना ऑयल प्रोडक्शन कम नहीं कर रहे, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑयल जहां से निकाला जाता है उसे ऑयल रीग कहते हैं। वहां पर एयर नहीं भरनी चाहिए, हवा नहीं घुसनी चाहिए। टेक्निकल चीजें हैं, इसके लिए आप अगर इंजीनियर हो या इस पूरे साइंस से आप परिचित हो तभी आप ये बात समझ पाएंगे। अगर ऑयल रीग को आपने बंद कर दिया, ऑयल निकालने की मशीनरी को बंद कर दिया, तो उसे फिर शुरू करने में करोड़ों रुपया खर्च होगा। न सिर्फ इतना, बल्कि हो सकता है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ऑयल फिर से ना भी निकले। और इसीलिए ऑयल का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं रुक सकता। अब एक तरफ ऑयल का कंजम्पशन रुक गया है, दूसरी तरफ ऑयल का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं रुक रहा है। ऐसे में मामला आता है सीधा स्टोरेज पर। तो बहुत सारे देशों ने अपनी स्टोरेज लिमिट जो है उसको टच कर दिया है, वो कंप्लीटली भर चुके हैं। सारे एयरपोर्ट्स के अंदर, आप जो ऑयल फील्ड्स के पास जो टैंक्स हैं वहां पर सब जगह पर ऑयल भर चुका है। तो अमेरिका में जो ये सौदा हुआ, उस सौदे में किसी ने फ्यूचर्स खरीद तो लिए, लेकिन खरीदने के बाद ऑयल रखने की जगह नहीं बची। ऑयल एक ऐसी चीज है जो कोई भी आदमी अपने घर पर भर के नहीं रख सकता। उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत होती है, सरकारी इजाजत बहुत जरूरी है। और अगर सरकारी इजाजत नहीं है तो आप ऑयल अपने पास नहीं रख सकते। और इसीलिए अप्रैल महीने में अमेरिका में जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया, उस फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ऑयल जो है उसको रखने की जगह ना होने की वजह से नेगेटिव ट्रेडिंग हुआ कि आप इस ऑयल को रख लीजिए, आपको जहां कहीं रखना है आप रख लीजिए, ऊपर से मैं आपको पैसे देता हूं, लेकिन ऑयल प्लीज मेरे यहां पे डिलीवर मत कीजिए। तो यह है असली माजरा। देखिए, अब मैं आपको रेट्स के बारे में बताऊं। रेट्स जो हैं वो ऑयल के $20 प्रति बैरल यानी 159 लीटर का ड्रम, वो रेट आज भी है। रेट में कोई कमी नहीं आई है, रेट वही है $20 प्रति बैरल। लेकिन किसी के पास ऑयल रखने की जगह नहीं है। अब लोगों का ये प्रोजेक्शन है, रुझान है कि मई महीने के बाद कई सारे देश में से लॉकडाउन खुलेगा, पार्शियल कंट्री खुलेगा। इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर किसान का काम शुरू होगा, ट्रैक्टर्स चलेंगे, ऑयल की डिमांड होगी और वहां से लोग ऑयल खरीदेंगे। इसलिए जो मई के बाद के महीने के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके रेट आज भी $20 प्रति बैरल है। रेट कम नहीं हुए, रेट उतने ही है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक सौदे के लिए हुआ, कुछ एक समय के लिए हुआ, क्योंकि उस समय के लिए आपके पास ऑयल खर्च करने का या रखने का कोई भी संसाधन नहीं बचा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे प्रकरण की वजह से क्या भारतीयों को, मुझे और आपको कोई फायदा होगा। इसका सीधा जवाब है कोई फायदा नहीं होने वाला है। भारत देश में ऑयल के रेट, तेल के रेट वही रहने वाले हैं जो रेट पहले थे। ऑयल के रेट न कम हुए हैं न होने वाले हैं, बल्कि ऑयल के रेट में अमेरिका में इस हुई घटना के बाद में भारत के पास एक अच्छा मौका बना, भारत सरकार के पास जो भयंकर लॉस झेल रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कि वो ऑयल के माध्यम से अपना पूरा का पूरा नुकसान वसूल कर ले, पूरे के पूरे नुकसान में से अच्छी आय कमा ले और उस आय के माध्यम से वो देश को एक बार पुनः संचालित करने के लिए मेहनत कर सके। तो आज के वीडियो में
मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर तेल का खेल क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी यह जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। लगातार न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना न भूलें।